आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोवर्ट्स इन पब्लिक स्पीकिंग। हैरान हुए? आप में से बताइए, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग इंट्रोवर्ट और कितने लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं। इंट्रोवर्ट्स मतलब अंतर्मुखी, हर बात को अपने दिल में रखते हैं, और एक्सट्रोवर्ट्स मतलब बाहरमुखी, विच मीन्स कि अपनी हर बात जो उनके दिल में होती है वो कह देते हैं। तो टाइप कीजिए आई फॉर एक्सट्रोवर्ट्स। हाँ, एक और कैटेगरी होती है इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के अलावा, विच इज एम्बीवर्ट्स। आप में से कितने लोगों को पता है एम्बीवर्ट्स का क्या मीनिंग होता है? वेल फ्रेंड्स, एम्बीवर्ट्स होते हैं इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बीच के। मतलब इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जो एम्बीवर्ट्स होते हैं उनमें दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। इंट्रोवर्ट्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं और एक्सट्रोवर्ट्स की भी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो बीच में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो इंट्रोवर्ट्स जहाँ अपनी बात को बाहर बोलते हैं, एम्बीवर्ट्स वो लोग होते हैं जिनमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। बातों को अपने मन में रखते हैं, लेकिन कहीं पर उनके बोलने की अगर कहीं ज़रूरत होती है तो एम्बीवर्ट्स उसको बोलने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। तो वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे फालतू का, लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी बोलने की वहाँ पर हम बोलेंगे। तो मतलब क्या है कि वो लोग रेलेवेंट बोलते हैं, और रेलेवेंसी एक स्किल है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप चाहे इंट्रोवर्ट्स हो चाहे एक्सट्रोवर्ट्स हो, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपने अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। लेकिन जो एम्बीवर्ट्स होते हैं, बिकॉज वो सोच समझ के बोलते हैं, ज़्यादातर उन लोगों को पसंद किया जाता है। इंट्रोवर्ट्स बहुत ज़्यादा मन में बातें रखते हैं और उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन वो एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से सोच समझ के फिर बोलते हैं। और लेकिन ज़्यादातर उन लोगों को, इस तरह के लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हर बात अपने से घुटन हो जाती है। सेकेंडली, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनको मतलब जहाँ पर भी सेलिंग के जॉब की ज़रूरत होती है, जहाँ पे सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कई बार ऐसे लोग जो होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, और पता भी नहीं लगता, उन्हें खुद को पता नहीं लगता कि वो उन्हें कितना बोलना चाहिए। तो इसके लिए एक माना जाता है कि एम्बीवर्ट्स जो है, बिकॉज वो दोनों को एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो उस तरह के लोग जो कि दोनों का बैलेंस क्रिएट करते हैं, इंट्रोवर्ट्स का एंड एक्सट्रोवर्ट्स का जो बैलेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो टाइप कीजिए आई अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, टाइप कीजिए ई अगर आपको लगता है एक्सट्रोवर्ट है, और अगर मेरे बताने के बाद आपने अभी अभी रियलाइज़ किया है कि आप एक एम्बीवर्ट हैं, तो टाइप कीजिए ए। आई फॉर इंट्रोवर्ट, ई फॉर एक्सट्रोवर्ट। और मेरे बताने के बाद अगर आपने अभी अभी रियलाइज़ किया है कि आप एम्बीवर्ट हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब ज़रूर बोलते हैं, ऐसे लोगों को एम्बीवर्ट्स बोलते हैं। तो एम्बीवर्ट्स अगर आप हैं तो टाइप की कमेंट्स सेक्शन। गुड इवनिंग पुनीत जी, वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, और ये किस तरह का रोल प्ले करते हैं हमारी स्किल्स में, हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में। तो सबसे पहले टाइप कीजिए आई फॉर इंट्रोवर्ट, ई फॉर एक्सट्रोवर्ट एंड ए फॉर एम्बीवर्ट इन दी कमेंट्स सेक्शन, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप लोग अपने आप को किस तरीके से समझते हैं। और उसके बाद मुझे बताइए, पहले टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएं तो फ्रेंड्स, हम पब्लिक स्पीकिंग की अगर बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग है या हमारी कोई भी स्किल है, इन तीनों क्वालिटीज़ को प्ले करना। ओके, पुनीत जी कह रहे हैं कि वो एम्बीवर्ट हैं। दैट्स ग्रेट पुनीत जी, आपने अभी अभी रियलाइज़ किया पुनीत जी कि आप एम्बीवर्ट से पता था। मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना आपको ये बताने का कि एम्बीवर्ट्स क्या होते हैं, राइट? तो आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट या फिर एम्बीवर्ट है फ्रेंड्स? टाइप कीजिए आई फॉर इंट्रोवर्ट, ई फॉर एक्सट्रोवर्ट एंड ए फॉर
ambivert in the comments section. तो फ्रेंड्स, इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं स्टेज पर जाकर डेफिनेटली वो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, उन्हें बोलने में दिक्कत होती है और वो इसी सोच में रह जाते हैं कि भाई हम तो इंट्रोवर्ट हैं, हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम ही नहीं खुलेगी। एक्सट्रोवर्ट्स, उनके साथ अलग प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि हाँ हम चले तो जाएंगे स्टेज पर, लेकिन फिर क्या बोल जाएंगे और कितनी देर तक बोलते रहेंगे उन्हें ये पता नहीं होता, क्योंकि जब वो एक बार बोलना शुरू करते हैं तब वो रुकने का नाम नहीं लेते। तो उन्हें ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है और आसपास के लोगों को उन्हें बोलने में थोड़ी हेजिटेशन तो होती है ना, कि भाई हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे किसी को चुप करने के लिए। वेल, तो इंट्रोवर्ट्स हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हैं, और उसके बाद है एम्बीवर्ट्स, जिनको पता है कि हमें इतना बोलना है और वो अकॉर्डिंगली उतना बोलते हैं। थैंक यू सो मच पुनीत जी फॉर गिविंग मी क्रेडिट, इट वाज जस्ट अ जोक, बट डेफिनेटली आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स सभी को पता है, लेकिन एम्बीवर्ट्स बहुत लोगों को नहीं पता। इसलिए मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आज मुझे शेयर करनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स का जो बैलेंस है वो है एम्बीवर्ट्स, जो कि डेफिनेटली लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं ज़्यादातर। नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ज़रा सा कफ हो रहा है पुनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो ज़्यादातर लोग कैटेगरी में भी आते हैं, बिकॉज जैसे हम ग्रो करते हैं अपने करियर में, तो अगर हम इंट्रोवर्ट भी होते हैं मान लीजिए अपने कॉलेज में या अपने करियर की शुरुआत में, तो जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, मैच्योर अप होते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का, तो हम एक चीज़ रियलाइज करते हैं कि फ़ायदा नहीं, धीरे धीरे बोलना चीज़ों को समझते हुए। इंट्रोवर्ट्स बहुत समझदार होते हैं, अगर आपको पता हो है वो इंट्रोवर्ट्स ही होते हैं, बिकॉज उनको चीज़ों की पकड़ने की क्षमता उनमें बहुत होती है, हर चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं प्रॉपरली और फिर अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, जिससे कि मदद मिलती है, क्योंकि वो पूरी बात को बहुत शांति से सुनकर फिर उसका सोल्यूशन देते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ बोलते जाते हैं और किसी की बात बिल्कुल नहीं है। और वही है कि दोनों में हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब हमें दोनों का ही बैलेंस चाहिए होता है, एक्वायर करनी है। तो जैसे जैसे जब हम इंट्रोवर्ट्स होते हैं, मान लीजिए अपने कॉलेज में ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं और वो नहीं बोल पाते, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो शाइनेस वो हटनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो करते हैं कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट्स बन जाते हैं, वो शायद क्वालिटी उनको नहीं पता थी अपने बारे में कभी भी, और कुछ बच्चे सोच समझ के बोलना शुरू करते हैं। और आप और हम में से, उनमें से भी मतलब हो सकता है कि कोई लोग हो कि जो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स, जो सिर्फ एम्बीवर्ट्स अपने आप को जानने लग जाते हैं। लेकिन ये कोई भी स्किल सीखने के लिए, किसी में भी प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरत है कि अपनी बात को मन में ना रखें, और जब भी मौका पड़े तो अपनी बात को कहे ज़रूर। बिकॉज इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं, अपनी बात को मन में रखते हैं, और एक्सट्रोवर्ट्स को ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, वो किसी को बोलने नहीं देते। लेकिन ज़रूरत क्या है, दोनों के बीच का एक बैलेंस क्रिएट करने की। तो जब भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पर भी हम काम करते हैं, तो उसमें आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंट्रोवर्ट जो बच्चा होता है या कोई भी हमारा स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर है और लेकिन इंट्रोवर्ट है, तो वो भी अपनी बात को सही तरीके से नहीं बोल पाता। एक्सट्रोवर्ट्स क्या करते हैं, वो किसी दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ज़रूरत है हम लोग कि दूसरों की बात सुने, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग में एक स्किल ये जो है, जो बहुत आपकी लिसनिंग स्किल भी आ सकती है जब आप एम्बीवर्ट हो। वेल, इंट्रोवर्ट्स की डेफिनेटली अच्छी होती हैं, लेकिन एम्बीवर्ट्स में भी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती है। प्लस इंट्रोवर्ट्स जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, और जो एम्बीवर्ट्स है वो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, समझते हैं, अपनी राय कायम करते हैं, 2 मिनट रुकते हैं और उसके बाद अपनी बात कहते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जिनकी अच्छी होती हैं, वो अपना सही तरीके से जवाब दे पाते हैं, अपने मन की दुविधाओं को सामने रख पाते हैं, आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं, लोगों को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दे पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लेट मी जस्ट वेलकम अ फ्यू पीपल हैव जॉइंड मी टुडे। अमित चौहान जी, वेलकम टू माई FB लाइव सेशन। शीशपाल जी,
नमस्कार अभिषेक द्विवेदी जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। प्रतिभा पालीवाल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, ये होता है कि जब भी हम कोई स्किल सीखने जाते हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं कि कुछ वो क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, या आपकी मीटिंग हो रही है तो कुछ आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। तो वो उस तरह के लोग होते सकते हैं, तो उन्हें एक्सट्रोवर्ट्स ही समझने की हर समय गलती मत कीजिएगा। आप कुछ लोग एम्बिवर्ट्स भी होते हैं, वो वैसे चुप रहते हैं लेकिन ज़रूरत के समय अपनी बात को कहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आपने अराइव करना है एक बैलेंस पर, विच इज़ दैट ऑफ एम्बिवर्ट्स। बिकॉज लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई स्किल्स तो सीख ली, लेकिन या तो ये बंदे चुप रहते हैं या फिर ये एकदम से बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए। तो आप जितना सही बात पर बोलते हैं, जितना बोलना चाहिए उतना बोलते हैं, ज़रूरत के समय पर सही रिस्पॉन्स देते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में यही सब चीज़ें आती हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हमें पर्सनल डेट में किस तरीके से हेल्प करती है। वो इसी तरीके से हेल्प करती है फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर आप किसी मीटिंग में हैं और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को रेगुलरली पूछते, ये नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट्स हैं या ज़रूरत से ज़्यादा अपनी नॉलेज को दिखाने जा रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि किसी और ने क्वेश्चंस पूछे तो वो तो एक्सट्रोवर्ट है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर वन, वो एम्बिवर्ट है बिकॉज कि वो अपनी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, उनको सोल्यूशन लेना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज को आंसर करना चाहते हैं। और जब वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो वो पॉइंट होता है जब वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। ऐसे लोग जब अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं तो अपनी स्किल्स को बेटर बना रहे होते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग में यही सब चीज़ें होती है फ्रेंड्स। लिसनिंग स्किल्स होती हैं कि आप पहले दूसरे की बात को बड़े ध्यान से सुने और उसके बाद रिस्पॉन्स दे, और वो भी सही रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स देने का तरीका होता है उस पर भी काम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में। बिकॉज आप लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका, लोगों को आपको जो अप्रिशिएट करेंगे उसको वो क्यों अप्रिशिएट करेंगे, जब आप अपनी बात को सही तरीके से पूरे तथ्यों के साथ, पूरे डेटा के साथ, पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ आप उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और हाँ, डेफिनेटली एक बात ज़रूर है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पब्लिक स्पीकिंग में ना सिर्फ हम लिसनिंग स्किल्स बल्कि आपकी फीडबैक गिविंग स्किल्स पे काम करते। किसी ने कुछ कहा है तो उसकी बात को किस तरीके से जवाब देना है, आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, बात को किस तरीके से कहना चाहिए, ताकि इतने सारे जो लोग आपके आसपास हैं वो लोगों को सभी को बुरा ना लगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी एक को बुरा लगे तो ठीक। बैलेंस्ड वे में प्रेजेंट करना पब्लिक स्पीकिंग का एक और उद्देश्य है माय फ्रेंड्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड to lose out on our personal relationships with the people around us. टाइप कीजिए अग्री अगर आप मेरे बातों से अग्री करते हैं, A for agree in the comment section right now. All right, अभिषेक द्विवेदी जी, वेलकम टू माय FB लाइव सेशन। शीशपाल जी, वेलकम टू माय FB लाइव सेशन। प्रतिभा पालीवाल जी, वेलकम टू माय FB लाइव सेशन। फ्रेंड्स, इस समय आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप इस समय कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स का। हमारी कोई भी स्किल होती है उसमें इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स और एम्बिवर्ट्स, हमारी जो पर्सनालिटी टाइप्स है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो, थैंक यू संजय। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो वो लोग बातें करते हैं, और एम्बिवर्ट्स वो लोग होते हैं जो दोनों का बैलेंस होते हैं, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। तो जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट वी नीड,
इन पब्लिक स्पीकिंग somebody जो कोई ज़रूरत से ज़्यादा ना बोले लेकिन सही बोले, जब मौका हो बोलने का मौका देखकर बोले, सोच समझ कर बोले। और यही चीज़ें हमारी कॉन्वर्सेशन में भी अप्लाई होती हैं किसी के साथ। तो हम ना सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में जो अपनी लिसनिंग स्किल्स पर काम करते हैं, बल्कि उससे हमें हेल्प मिलता है जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग में अपनी लिसनिंग स्किल्स पर काम करते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी लिसनिंग स्किल्स पर काम कर रहे होते हैं। तब हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते बल्कि दूसरों की बात सुनते हैं। तो ये एक ये चीज़ होती है विच इज़ वन इज़ लिसनिंग स्किल्स। सेकेंडली फीडबैक गिविंग स्किल्स। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसके बारे में हमें उसे किस तरीके से बताना चाहिए, ये समझाना चाहिए। हमारा रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फ़र्क होता है। रिएक्ट होता है कि आपने इंस्टेंटली आपने आंसर कर दिया, और रिस्पॉन्स होता है कि आपने पूरी बात को सुना, समझा, फिर अपना रिस्पॉन्स डिसाइड किया कि मैं इस बात को इस इंसान को इस तरीके से समझाऊंगा। तो इस तरीके से ये होता रहता है। तो यहाँ पर हम अपनी फीडबैक स्किल्स पर काम करते हैं। सुनील गुप्ता जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। संजय जैन जी का एक क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड व्हेन योर क्लासेस विल स्टार्ट मैडम। ओके संजय जी, हमारी क्लासेस रेगुलरली चलती रहती हैं। एवरी वीक हमारी क्लासेस, हमारे बैचेस चलते रहते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ जो क्लासेस मैं कंडक्ट करती हूँ उनमें से एक है पब्लिक स्पीकिंग, ऑफ कोर्स ये मेरा एक मेजर टॉपिक है। सेकंड है प्रेजेंटेशन स्किल्स। थर्ड है स्पोकन इंग्लिश, उसमें भी मैं लोगों की मदद करती हूँ बिकॉज बहुत फ़ायदा मिलता है लोगों को इंग्लिश सीख कर उसमें प्रेजेंट करने का। बहुत लोगों में कॉम्प्लेक्स रहता है एंड वो उस पर काम करना चाहते हैं। एंड उसके अलावा मैं बॉडी लैंग्वेज पर वॉइस मॉड्यूलेशन ही लोगों की, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को होता है कि हमें ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। तो कंटेंट जब अच्छा है लेकिन हमारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, या फिर हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी नहीं है, हम सही तरीके से अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, उतनी इम्पैक्टफुल नहीं बना पाते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तब मैं इन निटिग्रिटीज़ पर भी काम करती हूँ। एक और चीज़ है संजय जैन जी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, तो मैं उस रिक्वायरमेंट पर भी मैं उस प्रोग्राम को आपके लिए कस्टमाइज़ कर देती हूँ। तो मेरी क्लासेस ना सिर्फ ग्रुप्स में होती हैं, मतलब ग्रुप्स में तो होती हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग लेना चाहे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और आप हमें अलग से क्लासेस दीजिए। तो वो भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंगली भी प्रोग्राम कस्टम जो मेरे प्रोग्राम्स हैं, एक है स्टोरी, दूसरा है बिजनेस स्टोरी टेलिंग भी। तो इन पर भी आप लोग जो भी कोई चाहें, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, देन वी कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट यू। आप यू कैन लीव योर फोन नंबर इन द कमेंट सेक्शन स्टेटिंग दैट दिस इज योर रिक्वायरमेंट, दिस इज अ पर्टिकुलर कोर्स दैट यू वुड लाइक टू डू। आनंद मेहता जी, वेलकम टू माई एफबी लाइव सेशन। सो संजय जैन जी, ये मेरा आपको आंसर था आपके क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर यू। तो क्या आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिला? प्लीज टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी पर्सनालिटी का हमारी पब्लिक स्पीकिंग की लाइफ में कितना असर होता है। अब इंट्रोवर्ट होने से क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जाकर स्टेज पर नहीं बोलना चाहते और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पीछे भाग जाते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और वो रुकने का नाम नहीं लेते। तो कहीं ना तो हमें इंट्रोवर्ट्स की ज़रूरत है, ना हमें एक्सट्रोवर्ट्स की ज़रूरत है। हाँ, इंट्रोवर्ट्स का डेफिनेटली काम है कि वो इस तरफ आएँ कि वो अपने डर को निकाल कर फिर जाकर स्टेज पर बोलना शुरू करें। एक्सट्रोवर्ट ज़रूरत से ज़्यादा ना बोले। अगर आपको लगता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या फिर इंट्रोवर्ट हैं, आपको डेफिनेटली ये क्लासेस लेनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग की, ताकि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को रेगुलरली इम्प्रूव कर सकें। आपको पता लगे कहाँ पर कौन सी चीज़ है जो गलत जा रही है, जो सही जा रही है। हाँ, क्लास सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाए
अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना, अपनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइमली अगर हम उन्हें करेक्ट कर लें वो बहुत मदद करती है। और मान लीजिए अगर आपकी थोड़ी एज निकल भी गई है, कई बार लोगों को लगता है अरे अब तो 40 एज आ गई है, अब क्या करें। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस समय सीखना शुरू करते हैं और उनको लगता है कि हमारी आधी लाइफ निकल गई है, लेकिन हम आधी लाइफ में जो बचपन से करना चाहते करते रहें, ये लोग प्रेरित रहते हैं। और आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए खुद से। आपको खुद को खुद की प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा स्रोत अपना बनाना चाहिए। जो लोग अच्छे हैं पब्लिक स्पीकिंग में, उन्हें देखकर आप सीखते रहिए, खुद की प्रैक्टिस करते रहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ संजय जैन जी, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारी क्लासेस अगर आप लेते हैं तब आपको खुद से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम आपकी क्लासेस में ही प्रैक्टिस करा देते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वक्त नहीं मिलता है। तो किसी तरीके से अगर आप क्लास में भी वक्त निकाल लेते हैं, क्लास के लिए वक्त निकाल लेते हैं, तो हम आपकी सारी प्रैक्टिस क्लास में ही करा देते हैं, ताकि आपको बाहर जाके आप सिर्फ सीधा एक बोलना शुरू करें और किसी तरीके का चैलेंज ना फेस करें। होप इट हेल्प संजय जैन जी, आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर किया। सो फ्रेंड्स, इट सीम्स इस समय आपके क्वेश्चंस नहीं हैं। So friends, let me introduce myself. My name is Anjali Gupta. I'm a motivational speaker and a coach of public speaking. I come live on FB every single day of this year of 2020, because I have taken the resolution कि मैं हर रोज़ FB पर live आऊँगी in this year of 2020 for all the 365 days in this year. The reason being that one, I have taken a resolution जो कि पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और उसमें कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज छोटे छोटे टिप्स जो हैं फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ अपनी क्लास FB लाइव सेशंस में मैं शेयर करती रहती हूँ आप सबके साथ, ताकि आप कहीं ना कहीं बेटर बनते रहें। आपसे एक और, आई वुड अर्ज वन मोर थिंग टू यू, आप एक काम और कीजिए, मेरा ये वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि आपको पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प मिले, क्योंकि जो भी मैं टिप्स शेयर करती हूँ वो आपके बड़े काम की रहेंगी। हेलो विकास खानिजो जी, वेलकम टू माई FB लाइव सेशन। Okay, thank you, sir. Right. So, friends, I would encourage you to share my video in your friend circle, आपके WhatsApp groups पे, आपके Twitter पे, आपके Facebook पेज पर, सबके साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सके और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेटर कर सके। So, I would now like to take your leave. Signing off till we meet again tomorrow with my next tip for all of you. Bye bye.